हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमी में। मैं घनश्याम गुप्ता एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ आज का नया टॉपिक लेकर संधि। इससे पहले हमने वर्णमाला का चैप्टर खत्म कर लिया है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो जाकर पिछला वीडियो देखें और वर्णमाला को अच्छी तरह समझें, जो कि आपके आने वाली तैयारियों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। उत्तर प्रदेश की किसी भी वैकेंसी में आप देखेंगे तो हिंदी का 25 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है और इसी के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हम आपके साथ लाए हैं नए नए टॉपिक पे नया नया वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के जो टॉपिक है संधि, आइए हम संधि के विषय में बात करते हैं। संधि वो होता है जो दो वर्डों के दो समवर्ती वर्डों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, वो संधि कहलाता है। दो वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। जैसे संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि के जो वर्गीकरण किए गए हैं वो तीन प्रकार से किए गए हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि आप नोट्स बनाते चलें, ताकि नोट्स ही ऐसा है जो आपको पेपर से पहले रिवीजन का पूरा टाइम मिलता है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे समय से। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप नोट्स बनाते चलें। जैसा कि हम आपसे बात कर संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक बार आप इसे नोट्स कर लेंगे, हम इसका परिभाषा भी आपके लिखवाते चलेंगे। आप कॉपी पे नोट करते चलिए। संधि दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। आइए इसके एक उदाहरण देख लेते हैं। देव प्लस आलय, देवालय। दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। जैसे देव प्लस आलय, देवालय। अब हम बात करते हैं इसका पहला वर्गीकरण जो स्वर संधि है। स्वर संधि स्वर संधि को कितने भागों में विभाजित किया गया या कितने वर्गीकरण किया गया है? स्वर संधि को पांच भागों में बांटा गया है। आप यहां से ऐसे लिख लेंगे। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि और पांचवा है अयादि संधि।
स्वर संधि को 5 वर्गीकरण में किया गया है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा बृहत संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयाद संधि। हम बात करते हैं इसके पहले डिफिनेशन की तरफ। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट्स करते चल रहे होंगे, क्योंकि मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूं कि आप नोट्स पाते चलिए, क्योंकि ये प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यूपी के खासकर किसी वैकेंसी में आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम यूपी और यूपी लेखपाल के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हम हर एक जो विषय का टॉपिक है उसको आपके सामने पेश करते जाएंगे। आप उम्मीद है कि आप अच्छे से समझें और उसको नोट्स करते चलें और क्लास में कोशिश करें कि उसे याद कर लें। हम बात करेंगे इसके पहले वर्गीकरण के, जो कि दीर्घ संधि है। स्वर संधि का जो पहला वर्गीकरण किया गया है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर अ, ई और उ के पश्चात अगर पुनः अ, ई और उ आते हैं तो वो अ, आ, बड़ी ई और बड़ा उ में परिवर्तित हो जाते हैं। आप इसे नोट करते चलिएगा। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर अ, ई तथा उ के पश्चात अ, ई तथा उ स्वर आते हैं तो दोनों आ, ई तथा बड़ा उ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जैसे में लिखेंगे यहां पे धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। इसमें आप देखेंगे इसका जो पहला है अ और इसका भी पहला जो है अ, दोनों मिलकर यहां पे आ का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि हम आपने बताया कि जब अ के बाद अ आता है तो वो आ में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे धर्म के साथ जो भी वर्ड है, इसके अंत में जो अ आ रहा है, इसके प्रारंभ में अ आ रहा है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आ। ये धर्मार्थ हो गए। इसी तरह यहां पे एक नोट करके लिख लीजिएगा, अ प्लस अ का उदाहरण। अब हम बात करेंगे अ और आ के उदाहरण का। यहां पे अ प्लस आ के उदाहरण का। अ प्लस आ के उदाहरण का। अ प्लस आ का उदाहरण है, अ प्लस आ का जो उदाहरण है, नौ प्लस आगत, नौ प्लस आगत। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका लास्ट वर्ड है, इसमें अ छुपा होता है। क्योंकि मैंने आपको व्यंजन में बता दिया था कि जो भी वर्ड, जो भी स्वर होते हैं, उसमें जो भी व्यंजन होते हैं उसमें स्वर की मात्रा छुपी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, क का जो डिफिनेशन होता है, क बराबर क हलन प्लस अ। इसके अंत में अ छुपा होता है,
इसी तरह यहां भी व के पश्चात अ छुपा होता है, तो यहां पे जो होगा अ प्लस आ बराबर यहां पे क्या होगा नवागत। यहां पे जो होगा नो प्लस आगत। यहां पे देखेंगे कि आपका यहां पे आ मिल रहा है। इसी तरह हम बात करेंगे इसका जो अगला है, या आप इसे नोट्स बनाकर लिखते चलेंगे। मैं जैसा जैसा लिखवा रहा हूं आप उसे लिखते चलिए, निश्चित तौर पे आपको समझ आएगा। अब हम बात करेंगे आ प्लस अ का। आ प्लस अ का उदाहरण क्या हुआ, यहां पे परीक्षा प्लस अर्थी, जो कि इसका संधि होता है परीक्षार्थी। परीक्षा प्लस अर्थी। यहां पे आप देखेंगे कि आ है और यहां पे अ, जो मिलकर बनता है परीक्षार्थी। मैं इसका एक एक उदाहरण देता जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इसी के साथ जो यहां पे आ प्लस आ मिलकर बनेगा, आ प्लस आ मिलकर जो बनता है वह है महा प्लस आत्मा। मैं यहां पे एक उदाहरण लिखवाते चल रहा हूं, आप लिखते चलिएगा। महा प्लस आत्मा जो बनता है महात्मा। आप देखेंगे कि यहां पे आ प्लस आ मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। आ प्लस आ का उदाहरण है ये महात्मा का। हम बात करेंगे इसके अगले जो है ई प्लस ई का। ई प्लस ई, जब ई प्लस ई का हम संधि करते हैं तो इसमें बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अति प्लस यू, जैसे अति प्लस यू। जब हम इसका संधि करेंगे तब यहां बनेगा अतियु। यहां पे आप देखेंगे तो छोटी यहां पे भी है, छोटी यहां पे आके ये बड़ी बन गई है। आप यहां पे देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं और साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे हैं। यहां पे हम बात करेंगे अब इसके जो ई प्लस बड़ी ई के साथ जब इसका हम संधि करते हैं तो ये क्या बनता है। जैसे गिरी प्लस इस, यहां पे लिखेंगे आप गिरी प्लस इस। जब इसका हम संधि करेंगे तो यह गिरीश बन जाएगा, गिरीश। जैसा जैसा मैं आपको लिखवाते चल रहा हूं आप बिल्कुल वैसे वैसे लिखते चलिए। मैं एक एक उदाहरण देकर चलता जाऊंगा, आप उसे नोट करते जाइए और कोशिश करिए कि आप क्लास में समझें, क्योंकि संधि से भी हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मैं इसे पूरा मिटा रहा हूं। अब हम बात करेंगे इसके बड़ी ई प्लस ई के साथ। जब हम बड़ी ई और ई के साथ करेंगे तभी यह बड़ी ई में ही शब्द इसका निर्माण होगा। जैसे मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। आप यहां पे देखेंगे कि ये बड़ी ई है और ये प्लस छोटी ई बराबर महेंद्र। आप देखेंगे कि यहां पे बड़ी ई बन गया। मेरे कहने का मतलब यही है, जब भी हम किसी संधि को मिलाते हैं, 2 शब्द को मिलाते हैं, तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जुट जाता है, जो कि स्वर में होता है।
इसी के साथ हम इसका एक और उदाहरण लेते हैं, योगी प्लस इंद्र। योगी प्लस इंद्र, आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे छोटी है, तब यहाँ पे क्या बनेगा, योगींद्र। इसी के साथ हम अब बात करेंगे ई प्लस ई का। रजनी प्लस ई इसका बेस्ट उदाहरण होगा, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। रजनी प्लस इस बराबर रजनीश। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि रजनी प्लस इस का संधि क्या होगा, रजनीश। अब हम बात करते हैं अपने अगला जो स्वर की सहायता से संधि होता है उसके बारे में। यहां पे लिखिएगा उ प्लस उ। जब भी हम उ प्लस उ का करते हैं तब बड़ा उ का निर्माण होता है। जैसे भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। आप ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पे उ प्लस उ, छोटा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़ा उ, यहां पे देख सकते हैं। इसी तरह इसका और भी उदाहरण है, उ प्लस बड़ा उ। उ प्लस बड़ा उ का जब भी हम बनाते हैं तब भी बड़ा ही उ बनता है। यह भी एक दीर्घ संधि का ही नियम है। जब हम बड़ा उ छोटा उ से बड़ा उ में दोनों को शब्द को जोड़ते हैं तब ये बड़ा उ में निर्माण होता है। जैसे लघु प्लस उर्मी। आप इसका जब संधि करेंगे तब ये होगा लघुर्मी। यहां पे आप देखेंगे उ प्लस उ, बड़ा उ बराबर बड़ा उ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं जितना भी अब तक समझाया आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बड़ा उ प्लस बड़ा उ। बड़ा उ प्लस बड़ा उ, सरयू प्लस उर्मी। सरयू प्लस उर्मी। जब इसका हम संधि करेंगे तब ये होगा सरयू प्लस सरयुर्मी। यहां पे आप देखेंगे कि बड़ा उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ। यह दीर्घ संधि का एक नियम है। संधि से निश्चित तौर पे आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं। इसी के साथ ये जो है दीर्घ संधि समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको दीर्घ संधि अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और इसका जो अगला टॉपिक है गुण संधि उसे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आया होगा और आप इसे लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ फैलाइए ताकि ये आगे तक वीडियो पहुंचे और ये बेटर कंटेंट उन तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद।